फिर वह विद्वान कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ सभा सेनाध्यक्षादि विद्वान लोग विद्या पढ़ा के प्रजा पालनादि यज्ञों की रक्षा के लिए प्रजा में दिव्य गुणों का प्रकाश नित्य किया करें। फिर वह विद्वान कैसा हो, क्या करे, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ विद्वान सब दिन एक क्षण भी व्यर्थ न खोवे, सर्वथा बहुत उत्तम कार्यों के अनुष्ठान के लिए सब दिनों को जानकर निरंतर प्रजा की रक्षा व यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला हो। फिर वह किस प्रकार का हो, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है और 8वें मंत्र में सुत सोमासः कणवासः इन दो पदों की अनुवृत्ति है। विद्वान अग्नि आदि साधन और द्रव्य आदि सामग्री के बिना यज्ञ की सिद्धि नहीं कर सकता। फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, तुम जैसे परमेश्वर सबका मित्र, पूजनीय, पुरोहित, अंतर्यामी होकर दूत के समान सत्य असत्य कर्मों को जानता है, जिस ईश्वर की अनंत दीप्ति विचरती है, वह ईश्वर सबका धाता, रचने व पालन करने वाला है। जैसे न्यायकारी महाराज सबको उपासना योग्य हैं, वैसे उत्तम दूत भी राजपुरुषों को माननीय होता है। फिर वह विद्वान कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ मनुष्यों को उचित है कि सब विद्याओं को श्रवण किए हुए धार्मिक मनुष्यों को राज व्यवहार में विशेष करके नियुक्त करें। विद्वान लोग शिक्षा से युक्त वृत्तियों से सब कार्यों को सिद्ध करें और सर्वदा आलस्य को छोड़ निरंतर पुरुषार्थ में यत्न करें। इसके बिना निश्चय है कि व्यवहार व परमार्थ कभी सिद्ध नहीं होते। फिर वे विद्वान कैसे होवें, इसका उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ विद्या, धर्म व राजसभाओं से जो आज्ञा प्रकाशित हो, सब मनुष्य उनका श्रवण तथा अनुष्ठान करें। जो सभासद हों, वे भी पक्षपात को छोड़कर प्रतिदिन सबके लिए सब मिलकर जैसे अविद्या, अधर्म, अन्याय का नाश होवे, ऐसा यत्न करें। इस सुक्त में धर्म की प्राप्ति, दूत का करना, सब विद्याओं का श्रवण, उत्तम श्री की प्राप्ति, श्रेष्ठ संग, स्तुति और सत्कार, पदार्थ विद्याओं, सभाध्यक्ष, दूत और यज्ञ का अनुष्ठान, मित्रादिकों का ग्रहण, परस्पर मिलकर सब कार्यों की सिद्धि, उत्तम व्यवहारों में स्थिति, परस्पर विद्या, धर्म, राजसभाओं को सुनकर अनुष्ठान करना कहा है। इससे इस सुक्तार्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 30वां वर्ग और 44वां सुक्त समाप्त हुआ। अब 45वें सुक्त का आरंभ है। इसके पहले मंत्र में बिजली के दृष्टांत से विद्वान के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ मनुष्य को चाहिए कि अपने पुत्रों को कम से कम 24 और अधिक से अधिक 48 वर्ष तक और कन्याओं को कम से कम 16 और अधिक से अधिक 24 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य करावे, जिससे संपूर्ण विद्या और सुशिक्षा को पाकर परीक्षा और स्वयंवर विधि से विवाह करें, जिससे सब सुखी रहें। फिर वह विद्वान क्या करे, इसका उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ जब विद्वान विद्यार्थियों को 33 देव अर्थात पृथ्वी आदि 33 पदार्थों की विद्या को अच्छे प्रकार साक्षात्कार कराते हैं, तब वे बिजली आदि अनेक पदार्थों से उत्तम व्यवहारों की सिद्धि कर सकते हैं। फिर वह विद्वान क्या करे, इसका उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे सबके प्रिय करने वाले लोग शरीर, वाणी और मन के दोषों से रहित नाना विद्याओं को प्रत्यक्ष करने और अपने प्राण के समान जब जानते हुए विद्वान मनुष्यों के प्रिय कार्यों को सिद्ध करते हैं, वैसे तुम भी किया करो। फिर विद्वान लोग उसको किसके लिए प्रेरणा करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ कोई मनुष्य धार्मिक बुद्धिमानों के संग के बिना उत्तम व्यवहारों की सिद्धि करने में समर्थ नहीं हो सकता। इससे सब मनुष्यों को योग्य है कि इनके संग से इन विद्याओं का साक्षात्कार अवश्य करें।
फिर वह किससे जानने को समर्थ होवे, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जो मनुष्य इस संसार में विदुषी माता, विद्वान पिता और सब उत्तर देने वाले आचार्य आदि से शिक्षा व विद्या को ग्रहण कर परमार्थ और व्यवहार को सिद्ध कर विज्ञान और शिल्प को करने में प्रवृत्त होता है, वे सब सुखों को प्राप्त होता है, आलसी कभी नहीं होते। फिर उसको किस प्रकार ग्रहण करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्यों को उचित है कि अनेक गुण युक्त अग्नि के समान विद्वान को प्राप्त होके विद्याओं को ग्रहण करें, फिर उसको किस प्रकार जानकर धारण करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जो मनुष्य उत्तम कार्य सिद्ध के लिए प्रयत्न करते और चक्रवर्ती राज्य, स्त्री और विद्या धन की सिद्धि करने को समर्थ हो सकते हैं, वे शोक को प्राप्त नहीं होते। फिर उसके कैसा जाने, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, विद्वान मनुष्यों को चाहिए जिस प्रकार उत्तम सुख हो उसको विद्या विशेष परीक्षा से प्रत्यक्ष कर अनुक्रम से सबको ग्रहण करावे, जिससे इन लोगों के सब काम सिद्ध होवें। इसके अनुष्ठान करने वाला मनुष्य किसके लिए क्या करे, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जो मनुष्य उत्तम गुण युक्त मनुष्यों को ही उत्तम वस्तु देते हैं, ऐसे मनुष्यों का ही संग सब करें। कोई भी मनुष्य विद्या व पुरुषार्थ युक्त मनुष्यों के संग व उपदेश के बिना पवित्र गुण, पवित्र वस्तुओं और दिव्य सुखों को प्राप्त नहीं हो सकता। भावार्थ, मनुष्यों को उचित है कि सर्वदा सज्जनों को बुला सत्कार कर सब पदार्थों का विज्ञान, शोधन और उनसे उपकार ग्रहण करना चाहिए और उत्तरोत्तर इसको जानकर उस विद्या का प्रचार करें। इस सुक्त में वसु, रुद्र और आदित्यों की गति तथा प्रमाण आदि कहा है। इससे सुक्तार्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 45वां सुक्त और 32वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 46वें सुक्त का आरंभ है। इसके पहले मंत्र में उषा और सूर्य चंद्र के दृष्टांत से विदुषी स्त्रियों का प्रकाश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो स्त्रियां सूर्य, चंद्र और उषा के सदृश सब प्राणियों को सुख देती हैं, वे आनंद को प्राप्त होती हैं। इनसे विपरीत कभी आनंद को प्राप्त नहीं हो सकती। फिर वे अश्व कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जैसे कारीगर लोगों से ठीक-ठीक प्रयुक्त किए हुए अग्नि जलयानों को मन के वेग के समान तुरंत पहुंचाने वाले व बहुत धन को प्राप्त कराने वाले होते हैं, उसी प्रकार अध्यापक और उपदेशकों को होना चाहिए। भावार्थ, जो मनुष्य बड़े ज्ञानियों के समीप से कारीगरी और शिक्षा को ग्रहण करें तो विमानादि सवारियों को रच के पक्षी के तुल्य आकाश में जाने आने को समर्थ होवें। भावार्थ, मनुष्यों को योग्य है कि जैसे सविता वर्षा के द्वारा प्राणी और अप्राणियों को पुष्ट करता है, वैसे ही सबको पुष्ट करें। भावार्थ, राजपुरुषों को चाहिए कि दृढ़ बलयुक्त सेना से शत्रुओं को जीत अपनी प्रजा के ऐश्वर्य की निरंतर वृद्धि किया करें। फिर सूर्य चंद्रमा के सभा में सेनापति क्या करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा अंधकार को दूर कर प्राणियों को सुखी करते हैं, वैसे ही सभा और सेना के अध्यक्षों को चाहिए कि अन्याय को दूर कर प्रजा को सुखी करें। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि रथ से स्थल